हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में बहुत आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँगा जिससे आपको थोड़ा सा तसल्ली रखने में और मदद मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को, हम सभी लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि वोडाफोन आइडिया में इक्विटी कन्वर्जन कब तक कंप्लीट होगा। बताइए, है कि नहीं है? पिछले कई हफ्तों से हम सब लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं आ रहा इस चीज़ के ऊपर कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो इस वीडियो में आप लोगों से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या आगे होने वाला है और आपको तसल्ली कहाँ तक रखना है। आइए जानते हैं, सीधे खबर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में बताया गया है कि 32% भारत सरकार इस कंपनी के अंदर स्टेक होल्डिंग करेगी बिफोर 5G ऑक्शंस, डेट कन्वर्जन इन 2 to 3 वीक्स। दोस्तों, पहले खबर आई थी कि भारत सरकार जो है 36% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करेगी। फिर खबर आती है कि 33.1% की स्टेक होल्डिंग करेगी और फिर अब खबर आ रही है कि 32% की स्टेक होल्डिंग करेगी। ये तीन तरह की बातें निकल के आ रही हैं और तीसरी बार की जो बात है वो यही है कि इस बार जो है सरकार इसके अंदर 32% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करेगी। ऐसा बताया गया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। बताया जा रहा है कि 5G ऑक्शनिंग जो कि 26 जुलाई 2022 से शुरू होने जा रही है, भारत सरकार इक्विटी कन्वर्जन इस स्टार्टिंग होने से पहले कर लेना चाहती है क्योंकि वोडा आइडिया को फंड की ज़रूरत है और फंड नहीं रेज होगा तो वोडा आइडिया किसी भी हाल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है? फाइनेंस की प्रॉब्लम है। उसके पास फंडिंग नहीं है। वो कहाँ से 4G के ऊपर तो खर्चा नहीं कर पा रहा है, वो 5G के ऊपर कहाँ से खर्च कर पाएगा जब तक कि उसको फंडिंग नहीं मिलती है। और फंडिंग तभी मिलेगी जब तक वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके सरकार को हिस्सेदार नहीं बना देता, यानी इसको सिक्योर नहीं कर देता। 16,133 करोड़ रुपए के टोटल अमाउंट को इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते के भीतर भीतर ही ये काम हो जाएगा। ए सीनियर गवर्नमेंट सोर्स टोल्ड, ये सीनियर गवर्नमेंट के तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बात बताई जा रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि सरकारी ऑफिसर वही बताएगा जो अंदर चीज़ें चल रही हैं। हालांकि ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं डालनी हैं, लेकिन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी के ऊपर इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आफ्टर इक्विटी कन्वर्जन वोडा आइडिया के प्रमोटर्स के रूप में सरकार तो नहीं रहेगी क्योंकि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे कि वो पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूप में बनी रहेगी इस कंपनी में, और जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल है वो वोडा आइडिया का खुद रहेगा, वही उसको संभाले। 50% की डाइल्यूटेड इक्विटी स्टेक वोडा आइडिया के अंदर प्रमोटर्स की हो जाएगी आफ्टर 75%, क्योंकि अभी 75% के आसपास है। 74.99% जो कि 75% के आसपास का बनता है। सेक्शन 62 के तहत ये इक्विटी कन्वर्जन किया जा रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, जनवरी के महीने में वोडा आइडिया के बोर्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये इक्विटी कन्वर्जन को ऑप्ट करेंगे। ये रिलीफ पैकेज के रूप में सरकार ने इसके सामने एक ऑप्शन रखा था और सरकार के सामने इसने इस चीज़ को चूज़ करते हुए अपना जो भी बोलना था इन्होंने कर दिया और इन्होंने फाइनली कन्वर्ट करके बताया कि 16,133 करोड़ रुपए, ये डॉट का ये कैलकुलेशन है, ये पहले का कैलकुलेशन है। अभी इस बीच क्या चल रहा है अंदर, क्या AGR के ऊपर रीकैलकुलेशन की बातें भी हो रही हैं अंदर, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? ये चीज़ नहीं किसी ने अभी तक अपडेट करी है, लेकिन ये पहले का डेटा है कि 16,133 करोड़ रुपए सरकार ने, डॉट ने खुद ही कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके बताया था। हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ रिकैलकुलेशन की भी बातें चल रही हों, क्योंकि इतना देर क्यों लगी है अभी तक, इतना टाइम क्यों लग गया? बताइए, अभी तक क्या हो रहा था? फिर एक सवाल आता है। बहरहाल, इसको लेकर के इस गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई डिस्क्लोजर जारी नहीं किया गया है। अब ये तो समय बताएगा, जब ये फाइनल अपडेट आएगी तभी बताएगा। देखिए, इससे पहले आपको बता दूं कि टोटल 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट जो है इस कंपनी के अंदर रेस किए जाने की प्लानिंग चली है, जिसमें से 4,500 करोड़ रुपये ऑलरेडी वोडा आइडिया के प्रमोटर्स ने इन्फ्यूज़ कर रखा है और 500 करोड़ रुपये का अमाउंट ये फर्दर रेस करने जा रहे हैं। 22 जून यानी वेडनेसडे को इनकी मीटिंग है और इस मीटिंग में ये फर्दर 500 करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ करेंगे। ये 500 करोड़ रुपए एकदम मतलब
मुंह ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। यानी ये कहावत है ना, एक इतना बड़ा पेट है और एक छोटे छोटे दाने डाल रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो। तो मजाक को मजाक की तरह ठीक है, वो 500 करोड़ रुपए अगर हम 4500 करोड़ रुपए जो उन्होंने पहले लगाया था उसमें मिला के देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से टोटल 5000 करोड़ रुपए का अमाउंट इस कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जा चुका होगा। 25,000 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए और बचेगा, जिसको ये बैंक्स या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के रूप में रेज करने के लिए देख रहे हैं। देखिए 3 तरीके से 3 सेट्स ऑफ फंडिंग प्रमोटर्स, यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ फंडिंग है, यानी वोडा आइडिया की फंडिंग जो है 3 तरीके से आ सकती है, प्रमोटर्स, लेंडर्स एंड पोटेंशियली थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स। तो प्रमोटर्स ने अपनी तरफ से 4500 करोड़ तो डाल दिए, 500 करोड़ और डाल देंगे 2 दिन में। लेंडर्स की तरफ से और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे टोटल मिला के 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्फ्यूज़ होना है। और माना जा रहा है कि ये 50-50 यानी 50% जो लेंडर्स अपनी तरफ से रेस करके इसमें लगाएंगे और 50% जो है न्यू इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। राइट तो रविंद्र टक्कर ने जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है फाइनल बॉक्स को चेक कर दे, ताकि इसके अंदर फंडिंग आसानी तरीके से रेज़ किया जा सके, क्योंकि इनको 4G के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 5G के ऊपर पार्टिसिपेट करें या ना करें, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4G है, क्योंकि 4G के इनके सब्सक्राइबर्स अगर कम होते जाएंगे जिस हिसाब से कम हो रहे हैं, तो ये कौन से एंगल से फ़ायदा दिखता है? ये किस एंगल से फ़ायदा दिखता है जब सब्सक्राइबर्स आपके गिर रहे हैं? सब्सक्राइबर्स को रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि क्या वोडा आइडिया 5G के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता है, क्योंकि थिन मार्जिन है और ऊपर से एंटरप्राइजेज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेशन दे देगी तो फिर इनको फ़ायदा ही नहीं होगा, बहुत कम फ़ायदा होगा। राइट सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, जो भी इसमें था बताने को मैंने आपको बता दिया। तो इससे आपको यही कहूँगा थोड़ा तसल्ली और रखिए, जैसे इतना दिन सही उतने थोड़े और दिन सही, और उम्मीद करिए कि कुछ अच्छा ही हो जाए, क्योंकि इस बीच में जो देर हुई है इसके पीछे की क्या राज है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, वो चीज़ तो हमें आगे ही चल के पता चलेगी। राइट उतनी सारी बातें इन्होंने नहीं बताई हैं। तो आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, जाते जाते थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखिए 1.98 लाख करोड़ रुपए यानी 1.98 ट्रिलियन रुपीस में से 90% जो है गवर्नमेंट खुद ओन करती है, और जो बाकी अमाउंट है वो बैंक्स के हैं, ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हैं। और आपको पता होना चाहिए बैंक गारंटीज़ सरकार ने ऑलरेडी 15 to 16,000 करोड़ रुपए की वोडा आइडिया को रिटर्न कर चुकी है। तो ये कुछ बातें हैं जो अच्छी हैं। और यहाँ सरदार जी की तरफ से यही बात बोला गया था कि ये 25,000 करोड़ रुपए अगर रेस कर लेते हैं किसी तरीके से, तो ये इनके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा आगे के कैपिटल एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करने के लिए। राइट और बाकी जो है कंपनी अपने कैश जनरेट करेगी ही करेगी, प्लस बिजनेस इसका प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। लेकिन बस वही है ना, इसके कैश की कमी के चलते जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जब इससे रिचार्ज ही नहीं कराएंगे, भागते जाएंगे छोड़ छोड़ के नेटवर्क को, तो फिर कहाँ से प्रॉफिट होगा? बताइए। तो प्रॉफिट को बनाए रखना क्या, प्रॉफिट तो इसने 1 रुपया भी नहीं कमा के दिया आज तक जब से जन्म लिया वोडा आइडिया। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में उम्मीद लगाएंगे, हम सब उम्मीद रखे हुए हैं कि कंपनी जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में बदल जाए। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। छोटी सी खबर थी जो आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का कि सरकार क्या कर रही है, वोडा आइडिया क्या कर रही है। तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर काम हो जाएगा, ऐसा यहाँ बताया गया है। उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने आप को तसल्ली रखिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।